गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पेड़ पौधे में होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसमें क्या क्या सब चीज भाग लेता है ना। इन सारे प्रक्रियाओं को और उन सारे अपघटक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का यहाँ हम डेफिनेशन लिखे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे हरे पौधे सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज, वाष्प एवं ऑक्सीजन का निर्माण करता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है ना। तो चलिए देखते हैं कि अब जो फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या देखें कि यह जो है सो हरे पौधे है ना। तो हरे पौधे जो है सो वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से वो अपना भोजन बनाते हैं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में है ना। वो अपना ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं और इसी क्रिया के दौरान जो है सो कुछ मात्रा में वाष्प भी जो है सो है ना बाहर आता है। उसके बाद फिर देखें कि ऑक्सीजन भी इस प्रक्रिया में बाहर आता है ना। ये सब चीज बनता है। तो इन्हीं को देखेंगे कि यह प्रक्रिया आखिर होता कैसे है ना। तो इसमें हम लोग चार चीजें देखें, क्या क्या सब? क्लोरोफिल देखें, सूर्य का प्रकाश देखें, जल देखें और कार्बन डाइऑक्साइड देखें। तो ये चारों चीज को समझने वाले हैं, ये चारों घटक को समझने वाले हैं कि यह चारों घटक किस तरह से क्रिया करता है फोटोसिंथेसिस में, है ना। तो इसमें हम लिख दिए हैं यहाँ पे कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक क्या है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सब घटक भाग लेते हैं? तो इसमें पहला घटक है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है जल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार घटक हैं। ये चार चीज मुख्य रूप से जो है सो भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में। इन चारों में से किसी एक चीज का भी कमी रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया संभव नहीं है ना। तो इसमें पहला देखें कि क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ है? तो यह क्लोरोफिल जो है सो पौधे के हरे भाग है ना, पौधे के हरे भाग में यह क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। जैसे खासकर पत्तियों में, पत्ती में जो है सो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वही क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत है ना यह क्लोरोफिल जो है उसी में उपस्थित होता है ना। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि सेल जो है, सेल के अंदर में एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिड, है ना, जिसको कहते हैं प्लास्टिड। यह प्लास्टिड मुख्य रूप से तीन भाग में बटा होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये पौधे के खास करके जड़ वाले भाग में होते हैं। यह रंगहीन होता है ना। इसका काम है फूड को स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह को स्टोर करके रखना। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ना यह पौधे में हरे रंग को छोड़ करके अन्य रंग जो पौधा में होता है उसके लिए जो है सो ये उत्तरदायी होता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसी के कारण जो है सो पौधे का रंग हरा होता है। तो यह जो है सो है ना, कुल मिला के हम ये देखना चाह रहे हैं कि यह क्लोरोफिल जो है सो पौधे के हरे भागों में खास करके पत्तियों में जो है सो यह उपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है पौधे को सूर्य से मिलता है। उसके बाद है जल। यह पौधा जो है यह जड़ से है ना, जड़ के माध्यम से जो है सो जल को प्राप्त करता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद तना में वातरंध्र उपस्थित होते हैं। स्टोमाटा वगैरह सब जो है सो पत्ती में पाया जाता है। उस स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पादप ग्रहण करता है ना। तो देख लिए क्लोरोफिल कहाँ से? क्लोरोफिल जो है सो पौधे के पत्तियों में सूर्य से सूर्य का प्रकाश, जड़ के द्वारा जल और फिर रंध्र के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो अब देखते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे करता है ना। तो इसमें
हम लोग देखेंगे कि ये चार चीजें जो है ना, यह चारों चीजें कैसे कैसे क्रिया करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि यहां पर सपोज दैट सूर्य है ना, सूर्य से कौन एनर्जी मिलता है, सोलर एनर्जी, है ना। एक एरो देंगे, रटेंगे नहीं, है ना, एक बार देखेंगे, इसको समझेंगे, फिर जन्म जन्म तक याद रहेगा, इसको भूलेंगे कभी नहीं, है ना। तो ये जो है यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हरा रंग है इस कारण, तो इसीलिए इसको हम इसी तरह से इंडिकेट कर देते हैं। चलो क्लोरोफिल हो गया। यह क्लोरोफिल का काम है सूर्य से सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करना। किसको? सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करना। उसके बाद ये सूर्य का क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य से सूर्य का प्रकाश को अवशोषित किया। सूर्य का प्रकाश में होता है कौन एनर्जी, सोलर एनर्जी। कौन एनर्जी, सोलर एनर्जी। यह सोलर एनर्जी जब पत्तियों में आता है तो पत्तियों में आने के बाद यह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, है ना। क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य से, समझिएगा अच्छे से, क्लोरोफिल सूर्य से सोलर एनर्जी को लिया, है ना। सूर्य में सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश में सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी जैसे इसमें आया तो कौन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में। यह केमिकल एनर्जी, अब एनर्जी है तो कुछ न कुछ तो करेगा, तो यह एनर्जी क्या करता है, यह जो है ना, अब जो पौधा जड़ के द्वारा जल लिया, H2O, जल कहे तो H2O लिया, तो यह क्या करेगा, केमिकल एनर्जी यह H2O को दो भागों में बांट देगा। हम लोग जानते हैं जल में मुख्य रूप से दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। यह दो भाग में इसको बांट दिया। अब जो ये एनर्जी इसमें हम दिए, है ना, तो इससे क्या हुआ कि जल दो भाग में बट गया, और जब जल दो भाग में टूट रहा था तो उसी समय, है ना, अब मान के चलिए कि एक छोटा सा बर्तन लिए हम, अब नीचे से हम क्या करेंगे, इसमें फ्लेम देंगे, है ना, और इस बर्तन में जल डाल दिए। जब नीचे से आग देंगे तो यह बर्तन में जो जल है वो क्या होगा कि जल जो है सो वाष्प के रूप में भी उड़ेगा, है ना। तो वही होता है जब यह एनर्जी इस पर जल पर कार्य करता है तो उस समय क्या होता है कि यह जल दो भागों में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में, और यही टूटने के दौरान कुछ जल जो है वाष्प के रूप में, है ना, स्टोमाटा के द्वारा बाहर आने लगता है ना, यही टूटने के दौरान। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो ये, है ना, क्या किया कि कुछ मात्रा में जल जो है सो वाष्प के रूप में, है ना, वाष्प के रूप में रहे, ठोस रूप में रहे, है ना, चाहे बर्फ, ठोस जो है बर्फ के रूप में रहे या जल रहेगा तो जल ही, इसलिए ये वाष्प के रूप में आया तो जल, है ना। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे हम क्या करेंगे कि अगर पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रहेगा, उसमें जो पत्ती है वो पत्ती इस टाइप से हम देखते हैं पौधे का है, ठीक है। छोटा सा प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि जब सूर्य के प्रकाश में पौधा है, उसकी पत्ती को हम क्या करेंगे, ये पत्ती हो गया, ये डंठल हो गया, इस तरह से ऐसे अगर कवर करके हम बांध देंगे, टाइट करके, पूरा एकदम टाइट करके पॉलिथीन से जो है इसको कवर करके बांध दिए, तो कुछ समय के बाद दिखेगा कि यह प्लास्टिक अंदर से भीग जाता है ना। तो ये जो भीगता है तो इसका मतलब क्या, पहले जल था नहीं, जल कहां से आ गया, तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है, तो ये जो वाष्प के रूप में रंध्र से जल आता है, वह जल तो बाहर जा नहीं पाता है, इसलिए प्लास्टिक में दिखेगा कि जल जो है आकर के जमा हो गया, ठीक है। तो यह जो है सो इस तरह से इसको देख सकते हैं, यह जो है सो वाष्प के रूप में जल को भी बाहर करता है। उसके बाद अब क्या होता है, यह हाइड्रोजन, अब जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके देखें हम लोग कि पौधा जो है ना, क्या करता है कि वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने रंध्र के द्वारा ग्रहण करता है। रंध्र के द्वारा ग्रहण किया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। यह कार्बन डाइऑक्साइड से यह हाइड्रोजन
क्या हुआ, मिल गया, और मिलने के बाद जैसे मिला तो ये तुरंत निर्माण करेगा किसका, ग्लूकोज का। किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का। अब जो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूटा तो यह ऑक्सीजन जो है सो क्या होगा, बाहर विमुक्त हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, विमुक्त हो जाएगा, है ना, यह बाहर विमुक्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें हम क्या देखें, है ना। सबसे पहले क्लोरोफिल, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से सोलर एनर्जी को लिया। सोलर एनर्जी जो है वह जैसे पौधा में आया कौन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस प्रकार ये किया, जल के द्वारा लिए गए जल पर, जल को यह दो भाग में तोड़ दिया। जल को जब दो भाग में टूटा तो ये जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। उसी क्रम में यह जो है सो कुछ मात्रा में वाष्प के रूप में जल जो है सो ये भी बाहर विमुक्त हुआ, है ना। उसके बाद अब क्या है कि यह टूटा हुआ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के किसका निर्माण किया, ग्लूकोज का। किसका निर्माण किया, ग्लूकोज का। अब यह ऑक्सीजन जो बचा यह बाहर विमुक्त हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इसके दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। कौन गैस, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया। क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, तो टूटा हुआ, है ना, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से बाहर विमुक्त होता है, तो जल के विखंडन से, है ना। जल को दो भागों में कौन तोड़ता है, तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होकर के केमिकल एनर्जी बनाता है, और केमिकल एनर्जी जो है वह जल को तोड़ता है दो भागों में। अगला क्वेश्चन, है ना, सूर्य का प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक ही काम है सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करना, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन इससे बनता है। तो हमको लगता है कि फोटोसिंथेसिस समझ गए होंगे हम लोग, तो यही क्रिया होता है ना। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो पदार्थ जितना क्लिष्ट होता है उसको उतने पहले बैलेंस करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, ग्लूकोज। कौन हो गया, ग्लूकोज। तो ये बड़ा है, इसको और बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे तुम बड़ा हो, बड़े रहो, और बड़ा होने की जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड में इसका जल है, तो पहला जल के आगे हम 12 लगा देंगे, और जो शेष बच गया सब में 6 लगा देंगे। हमको लगता है कि अब ये बैलेंस हो गया है। चलिए देखते हैं, कार्बन 6, इधर भी कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन इधर 24, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन 6 दूना 12, 6 ऑक्सीजन इधर 12 और 6 दूना 12, 24 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 12 दूना 24, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन यहाँ, तो इस तरह से 24 हाइड्रोजन, है ना। तो यह जो है सो प्रकाश संश्लेषण का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। और इसी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे सूर्य से जो है सो, है ना, इन सब चीज से अपना भोजन बनाते हैं। यह ग्लूकोज के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं, है ना। इसी ग्लूकोज से के विखंडन से पौधा अपना एनर्जी लेते हैं, है ना। तो ये हम लोगों का हो गया प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 एवं जल के संयोग से उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इसी में 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है। फोटोसिंथेसिस एक क्या है देख लिए, फिर जो है सो इसमें इसका घटक पूछे तो यही चारों घटक इसका मेन है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और रासायनिक समीकरण पूछे तो रासायनिक समीकरण ये हो गया। तो ये हम लोगों का था प्रकाश संश्लेषण।